नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बीती रात सोनारी निवासी राज महतो ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके परिजन एवं बस्ती वासियों ने मुआवजे की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के समक्ष सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। हूल दिवस को पूरे राज्य भर के साथ साथ सरायकेला जिला में भी मनाया गया। जमशेदपुर में हूल दिवस के मौके पर भाजपा जिला कमेटी ने शहीद सिद्धू कानू के भुइयां डे स्थित प्रतिमा स्थल पर धरना दिया और झामुमो के प्रति नाराजगी जाहिर की। अब खबर विस्तार से आइए देखते हैं। साक्षी मानगो टेम्पो स्टैंड के पार्किंग में ऑटो लगाने वाले चालक के साथ नो पार्किंग वाले चालक ने किया विवाद, पैसेंजरों द्वारा बोलने पर छोड़ा। आपको बता दें, साक्षी मानगो टेम्पो स्टैंड के पार्किंग में ऑटो लगाने वाले चालक ने नो पार्किंग वाले चालक से परेशान है। उनका कहना है कि वह पार्किंग में ऑटो लगाकर खड़े रह जाते हैं और सामने से नो पार्किंग वाले ऑटो चालक सवारी बैठाकर चल बनते हैं, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती जा रही है। प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। आज एक नो पार्किंग वाले ऑटो चालक द्वारा सामने से सवारी बिठाकर ले जाया जा रहा था, तभी पार्किंग वाले ऑटो चालक ने इसका विरोध शुरू किया। पैसेंजर द्वारा बोलने के बाद मामला शांत हुआ। के सामने में नो पार्किंग गाड़ी बैठा के चला जा रही है, ट्रैफिक कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसमें हम लोग का रोजी रोटी में ज़्यादा असर पड़ जा रहा है। अभी क्या हुआ था? पैसेंजर बैठा लिया सामने से। वो पार्किंग से नहीं चलता है? नहीं, वो नो पार्किंग है। नो पार्किंग है। आप लोग? हम लोग पार्किंग है। बस क्या समस्या हो जाता है आप लोगों आ करके नो पार्किंग गाड़ी सामने से बैठा करके चले जा रही है। को? मना करते हैं आप लोग? मना करते सुनते नहीं है, मार्केट पे उजारू हो जाता है, लड़ने भी लगता है। लड़ने भी लगता है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बीती रात सोनारी निवासी राज महतो ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके परिजन एवं बस्ती वासियों ने मुआवजे की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के समक्ष सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, राज महतो नामक व्यक्ति जो सोनारी क्षेत्र के निवासी थे और उनके बेटे का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा था। लगभग 15 दिनों से ज्यादा वक्त से बच्चा अस्पताल में ही भर्ती था। अचानक बुधवार रात को बच्चे के पिता राज महतो ने अस्पताल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके परिजन एवं बस्ती वासियों ने गुरुवार को अस्पताल के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों ने कहा कि मृतक के बच्चे का इलाज नहीं होने से पिता मानसिक तनाव में थे और इसी कारण से उन्होंने आत्महत्या की और इस कारण अस्पताल प्रबंधन को उनके परिजनों को उचित मुआवजा देना चाहिए। पूरा मामला बताइए, क्या है पूरा मामला? बीते दिन जो कल रात को घटना घटी है एमजीएम हॉस्पिटल में, राज महतो बोल के एक नाबालिग युवक थे जो फांसी लगा के अपने आप को आत्महत्या कर ली है। हमारी यही मांग है कि आए दिन एमजीएम में दवा लिख के देते हैं और बाहर से लेके आने के लिए बोलते हैं। एक ऑटो ड्राइवर थे राज महतो, जो वो अपना पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण वो डिप्रेशन में आके वो आत्महत्या करना पड़ा उनको। किसका इलाज करा रहे थे? उनका बेटा का इलाज कर रहे हैं। क्या हुआ था? उनका बेटा का पाँव टूट गया था। 1 सप्ताह से ऊपर वो भर्ती थे और 15 दिन से भर्ती थे और उसका इलाज एकदम नहीं देखा जा रहा था और नहीं कुछ सुनवाई था। डॉक्टर अपना किस डॉक्टर के अंदर में देखे? डॉक्टर जीएस बराई। अभी क्या डिमांड क्या आप लोग? हमारी मांग ये है कि देखिए, बहुत गरीब लोग हैं जो मरे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा, वो कैसे चलेंगे आगे, उनको एक मुआवजा मिलना चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कि 24 घंटे के अंदर में इनका रिप्लाई नहीं दिए तो इसके लेके बहुत बड़ा आंदोलन होगा झारखंड में। राजस्थान के शहर उदयपुर में कल कन्हैया नामक दर्जी की दर्दनाक हत्या हुई। यह इंतहाई निंदनीय, शर्मनाक है। यह समस्त इंसानियत का कत्ल है। बता दें, मानगो के चेपा पुल स्थित गुलाब बाग फेज 2 में तहरीक पैगामे इस्लाम द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता कर कहा गया कि तहरीक पैगामे इस्लाम इस घटना को घोर निंदा करती है और इस बात का ऐलान करती है कि कानून को हाथ में लेकर जिन नौजवानों ने भी इस काम को अंजाम दिया है उसका इस्लामी कानून और इस्लाम धर्म से कोई वास्ता नहीं है। हम राजस्थान की हुकूमत से इस नौजवान को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करते हैं। साथ ही हम यह भी मांग करते हैं कि देश में अमन और इंसाफ स्थापित करने के लिए, देश की अखंडता और भाईचारे बचाए रखने के लिए केंद्र की हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर गौर करे। तहरीक पैगाम इस्लाम की जानिब से हम ये पैगाम देने के लिए बैठे हैं कि जो उदयपुर राजस्थान में कन्हैया लाल नामी एक टेलर का दर्दनाक कत्ल किया गया है, वो इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मुज़म्मत है
और इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला है। इस मर्डर का ताल्लुक न इस्लाम से है, और ना ही मुसलमानों से है, और ना ही इसका दीन से कोई ताल्लुक है। और हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इसकी जांच हो और सख्त से सख्त सज़ा मुजरिमों को दी जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा उठता है कि हालिया चंद दिनों में जिस तरीके से नफ़रत का माहौल कायम हुआ है, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? हम देखते हैं कि हुकूमत के ही जो चिंटू हैं वो आए दिन नफ़रती चिंटू तरह तरह की बातें कर रहे हैं और इस देश को नफ़रत की आग में झोंक रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि मुजरिम कोई भी हो, मरने वाला कोई भी हो और मारने वाला कोई भी हो, किसी भी धर्म से, किसी भी बिरादरी से, किसी भी ज़ात से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी इलाके से उसका ताल्लुक़ हो, ऐसे लोगों को जब तक सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी इस देश में अमन व अमान कायम नहीं होगा। ये जिम्मेदारी इस देश के प्राइम मिनिस्टर की है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि क्यों यह नफ़रत का माहौल कायम हो रहा है। अगर पहली बार जब एक शख्स ने दूसरे शख्स को कत्ल किया था तो शायद अगर पहली बार ही ये सख्त सज़ा दी जाती तो दूसरे उसकी बार हिम्मत नहीं करते। लेकिन जब मुजरिमों को सज़ा नहीं मिलती है और वो आज़ादाना तौर पर घूमते हैं तो दूसरे मुजरिमों का भी हौसला बढ़ता है। इसलिए इस हमारे प्यारे देश को, इस प्यारे वतन को बचाने के लिए, भाईचारगी कायम रखने के लिए, अमन व चैन, सुकून, शांति बरकरार रखने के लिए मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस मुजरिम के साथ साथ वो तमाम मुजरिमीन जो आज़ाद घूम रहे हैं और उनको सज़ा नहीं दी जा रही है, उन सब को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कुमार लोटा गांव में खुटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा ने किया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। खुटपानी प्रखंड अंतर्गत कुमार लोटा गांव में हूल दिवस के अवसर पर गुरुवार को 100 केवी ट्रांसफार्मर का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा, पंचायत के मुखिया माधुरी हेम्ब्रम व अमित ठाकुर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मालूम रहे कि उक्त गांव में पिछले 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा को दी थी। कुमार लोटा गांव में पिछले 2 महीना से बिजली की समस्या बहुत थी और अंधकार पर थे, तो इसकी सूचना मुझे तत्काल में दिए और मैंने संज्ञान लेते हुए कुमार लोटा आकर के जांच के दौरान इसको दूसरा करो कुमार लोटा गांव आकर के मैंने देखा कि ट्रांसफार्मर जो है जल चुकी थी। पहले जो 63 केवी थी उसे मुझे गांव वाले ने कहा कि उपभोक्ता अधिक होने का कारण 100 केवी का डिमांड किया और मैंने इसका संज्ञान लेते हुए पश्चिम सिंहभूम सांसद गीता कौड़ा को अवगत कराया और संसद मैडम के द्वारा और उसके प्रयास से 100 केवी का ट्रांसफार्मर हमारे कुमार लोटा पर उपलब्ध कराया, जिसका आज हमने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। अच्छा, इस ये में उद्घाटन ये कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे? इसमें हमारे पंचायत के मुखिया उपस्थित थे, माधुरी हेम्ब्रम जी, और हमारे सहपाठी अमित ठाकुर जी, और गांव के गणमान्य लोग खिरेंद्र जी, सतीश जी और सभी ग्रामीण जनता उपस्थित है। अच्छा, चौका मार्ग स्थित कांड्रा थाना अंतर्गत गिदीबेड़ा टोल प्लाजा में टोल पर्ची काट रही हाइवा को पीछे से आ रही हाइवा ने मारी ठोकर। बता दें, टक्कर के बाद ठोकर मारने वाले हाईवे के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। गाड़ी में बालू लदा हुआ था। दोनों वाहन चौका से कांड्रा की ओर आ रहे थे। दुर्घटना के बाद इसकी सूचना टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने कांड्रा पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान और स्थानीय लोगों ने मिलकर केबिन में फंसे चालक को किसी तरह बाहर निकाला, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से जमशेदपुर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। हूल
हूल दिवस को पूरे राज्य भर के साथ साथ सरायकेला जिला में भी मनाया गया। बता दें, हूल दिवस को पूरे राज्य भर के साथ साथ सरायकेला जिला में भी मनाया गया। सरायकेला विधानसभा के विधायक सह मंत्री चंपाई सोरेन की उपस्थिति में कांड्रा टोल प्लाजा के समीप स्थित सिद्धू कान्हू प्रतिमा स्थल पर इस अवसर के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विधायक चंपाई सोरेन ने इस दौरान अमर शहीद सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए वीर शहीदों को नमन किया। इस दौरान एक सभा का भी आयोजन किया गया। विधायक ने कहा कि झामुमो सरकार शुरू से ही शहीदों को सम्मान देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पिछली बार बनी सरकार ने झारखंड के वीर सपूतों को सम्मान देने का कार्य किया था और वो सिलसिला आज भी जारी है। हाँ सही है बात है, यहाँ खड़ा हो जाइए ना। आप लोग ऊपर ही रहिए। हाँ आप लोग ऊपर ही रहिए। हाँ मूसाबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत 14 वर्षीय बच्ची को सांप ने काटा। परिजनों ने इलाज के लिए लाया एमजीएम अस्पताल। बता दें, मूसाबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत 14 वर्षीय बच्ची को सांप ने काट लिया। परिजनों ने इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बच्ची राहिता सबर के पिता मंटू सबर ने बताया कि बच्ची सो रही थी, उसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। परिजनों ने सांप को पकड़कर मार डाला और बच्ची को फौरन इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले गए। मंटू सबर कौन है? वो बेटी है। क्या नाम है उसका? रहीता सबर। कहाँ का रहने वाले आप लोग? मीडिया मुसावनी थाना मुसावनी। क्या हुआ बेटी को? वो सांप काट लिया, सोया हुआ था। उसके बाद पूरा मार के उसको हम लोग फेंक दिया। किसको? वो ये को सांप को पकड़ लिया था? हाँ पकड़ लिया उसको। जैसे हम देखा, बच्चा तो बताया हमको ऐसा बात है पिताजी, तो हम धड़ से उठ के ना उसको डंडा से मार के मारा दिया। फिर उसके बाद उसको इलाज करने लाया था ये घाटशिला, ये क्या बोलते गेंदाड़ी। वहाँ से यहाँ हम लोग को बोलता जाओ वहाँ इलाज करा लो बोल। यहाँ लेके आए? हाँ बड़ा सांप था? हाँ बड़ा वाला था। तो इलाज चल रहा बेटी का ना? हाँ। दो होटल संचालक रोड को लेकर आपस में भिड़े, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। बता दें, सरायकेला खरसावां जिला के तामोलिया पंचायत के तामोलिया ब्रह्मानंद हॉस्पिटल के समीप बारी कॉलोनी में दो होटल संचालक रोड को लेकर आपस में भिड़ गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोविंद माझी और नीलेश गुप्ता के बीच सड़क को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद कपाली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कपाली पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इसके बाद दोनों पक्ष को जमीन के कागजात लेकर एसडीओ कोर्ट जाने को कहा गया। अब सर्वे होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उक्त सड़क किस पक्ष की है। इसका गोविंद माझी पिताजी है ना, उसी के सामने हम खरीदे थे। तो ये आकाश दलाल आकाश कल्लू महतो को दिया था, उसी के सामने में इसका पिताजी हमको ज़मीन दिया। उसका बेटा थी क्या बिटनेस में इसका बेटा बना गोविंद माझी। उसके बाद मेरा होटल इसका पता भी नहीं था। पहले हम झोपड़िए दिए थे। 12 साल 13 साल से मेरा रास्ता है। हॉस्पिटल वाला भी जानता है, बस्ती वाला भी जानता है। सब दिन आना जाना हमारा आगे से लगा हुआ था, सब चीज़ था, टोटल था। उसके बाद अभी रोड का मरम्मत हो रहा था। बस्ती रोला गिट्टी बालू उलू गिराया मरम्मत करने के लिए। हमको फिर 144 लगा दिया, जिसमें हमारा ज़मीन में पेपर में क्वेश्चन दूसरा नाम था। फिर जो नाम दे दिया तभी हम उस पर झेले, उस पर फिर डिग्री लिए। उसके बाद फिर बोलता है कि तुम राजनीति करता है। उसके बाद हमारा बोला रास्ता बंद कर देंगे, बस इसीलिए। उसके बाद थाना उना आया, फिर बोला हमारा यहाँ से वहाँ तक, हम फिर वहाँ तक है अपना बंद कर दो। चुनाव उना मार दिया है। उसके बाद बोला कि एसडीओ कोर्ट आप जाते हैं रास्ता के लिए, बोलता है पेपर पर हम सब दिखा दिए। ये बोला कि शांति रहो, एसडीओ कोर्ट से आएगा, सर्वे में आएगा, रास्ता अपना देखेगा, उसके बाद जो होगा। झोपड़पट्टी दुकान है, उसमें मेरा जीविका चलता है। और उसमें बगल में जो है रंजीत मोदी या नीलेश बोलते हैं उनको, नीलेश कुमार गुप्ता, उसका दुकान है। तो जैसे यहाँ पर बसा, हम ही लोग का ज़मीन में बसाया हुआ, आदिवासी के ज़मीन में बसा हुआ है। उनको रोड दिया गया है। जो ज़मीन लेते हैं सबको रोड दिया जाता, तभी वहाँ पर स्थापित हो पाता है। उसका रोड दिया हुआ है ऑलरेडी। जो आगे जो मेरा दुकान का आगे जो ज़मीन है, थोड़ा बहुत बचाओ मेरा है, तो उसमें मेरा बाउंड्री था। तो क्या करता था कि वो इधर लाके कचरा तो फेंक देता है, परेशान करता है। देखिए मेरा छत कभी ये वो सब फाड़ दिया है, रात को पत्थर मार के इतना परेशान करके रख दिया। कल दिन बाउंड्री तोड़ दिया, दीवार तोड़ दिया, मेरा पूरा एकदम प्लेन कर दिया। और रंगबाजी से वो गुंडा से धमकी दिलवा रहा है कि ये ज़मीन तुम छोड़ दो या जान से मार देंगे। वो हमको जान से मारने के हमको सूचना दिया है, किसी ने मधुगराई कि तेरा जान को खतरा है।
जमशेदपुर में हूल दिवस के मौके पर भाजपा जिला कमेटी ने शहीद सिद्धू कानू के भुइयाडीह स्थित प्रतिमा स्थल पर धरना दिया और झामुमो के प्रति नाराजगी जाहिर की। बता दें, जमशेदपुर में हूल दिवस के मौके पर भाजपा जिला कमेटी ने शहीद सिद्धू कानू के भुइयाडीह स्थित प्रतिमा स्थल पर धरना दिया और झामुमो के प्रति नाराजगी जाहिर की। झामुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीद के प्रतिमा के ऊपर झामुमो का झंडा लगाया गया था, जिसका भाजपा ने विरोध किया। अंग्रेजों हमारी धरती छोड़ बुलाया था। आज हूल दिवस के अवसर पर हम अमर सिद्धू कानू जी को श्रद्धा करने आए थे, नमन करने आए थे, प्रणाम करने आए थे। परंतु यहाँ आकर हम बहुत अचंभित हैं, बहुत दुखित हैं यहाँ के नजारा को देख करके कि यहाँ अमर सिद्धू कानू से भी ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा लहरा रहा है। अमर शहीद सिद्धू कानू का अपमान है, झारखंड का अमर का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम शांतिपूर्वक तरीके से अमर शहीद की प्रतिमा के नीचे अपनी बातों को रख रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे। यदि प्रशासन हमारी बात को नहीं मानेगा, विवश होकर के आगे हमको आंदोलन की रूपरेखा तय करनी होगी। आप खुद देख सकते हैं, आप लोकतंत्र के चौथे पैरी हैं, किस प्रकार शहीद की प्रतिमा के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगाया गया है। जेएमएम का झंडा, जो राष्ट्रीय झंडा हम लोग फहराते हैं, किसी अज्ञात मैंने क्या बोला जाए, जिनका भूलवश जो नहीं जानता है, वो जेएमएम का झंडा लगा दिया था। तो मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता के नाते मैंने अपना झंडा को साइड में अपना लगा दिए और राष्ट्रीय झंडा को ऊपर किया। कोई और विवाद जो भाजपा का जो नेता लोग को धारणा में बैठा था, वो भाई लोग को समझा करके खत्म करा दिया। धन्यवाद। कुचाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विधायक प्रतिनिधि कुंवर अनूप सिंह देव ने किया निरीक्षण। बता दें, स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि कुंवर अनूप सिंह देव ने गुरुवार को कुचाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी प्रभारी शिवचरण हांसदा को एक पत्र सौंपा। इसके बाद विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने अस्पताल के महिला एवं पुरुष वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं मरीजों को अस्पताल की ओर से मिलने वाली सुविधा पर जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के प्रभारी हांसदा ने कहा कि अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी है। एक एम्बुलेंस है, लेकिन वह भी खराब हो गया है, जिससे मरीजों को अस्पताल लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाती है तो ग्रामीण इलाकों से आए दिन मरीजों को सुविधा होगी। कुचाई सीएससी का निरीक्षण हम लोग कुचाई प्रखंड कमेटी के साथ आज हम लोग निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के उपरांत वहाँ के प्रभारी हांसदा सर एवं वहाँ के एमओ मेडिकल ऑफिसर निरीक्षण के दौरान साथ थे और मरीजों से ये पता चला कि अस्पताल में मरीजों को सही ढंग से इलाज मिल रही है और कुछ वहीं इस दौरान कुछ समस्याएं में दिखी। कुछ एयर कंडीशन हॉस्पिटल में है जो बहुत जल्दी लगाई दी जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्द, वहाँ कुछ समस्याएं इलेक्ट्रिसिटी में आया तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी बहुत जल्दी काम होगी और ताकि एसी अच्छे से काम करे। भोजन व्यवस्था वहाँ का ठीक है, मरीजों से ये पता चला। एवं वहाँ के जितने भी स्टाफ कर्मी एवं वरीय पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं, सभी अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कुचाई जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी मरीज आते हैं उनका बेहतर इलाज होता है और बहुत जल्द हम लोग अस्पताल में एम्बुलेंस की भी सुविधा देने वाले हैं और इस पे हम लोग गंभीर हैं और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक इस पे जरूर अपना संज्ञान लेंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बीती रात सोनारी निवासी राज महतो ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके परिजन एवं बस्ती वासियों ने मुआवजे की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के समक्ष सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। हूल दिवस को पूरे राज्य भर के साथ साथ सरायकेला जिला में भी मनाया गया। जमशेदपुर में हूल दिवस के मौके पर भाजपा जिला कमेटी ने शहीद सिद्धू कानू के भुइयाडीह स्थित प्रतिमा स्थल पर धरना दिया और झामुमो के प्रति नाराजगी जाहिर की।